गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी ग्लूकोज की केमिकल प्रॉपर्टीज़ और ये है पार्ट 2। मैंने अब तक आपके साथ ग्लूकोज के बारे में बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं, जैसे कि अकरेंस क्या होता है ग्लूकोज का, ग्लूकोज की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, और लास्ट वीडियो में भी मैंने आपके साथ ग्लूकोज की केमिकल प्रॉपर्टी भी डिस्कस की थी। तो वो था पार्ट 1, जिसमें मैंने ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया था। तो प्लीज़ आप उन्हें जाकर के ज़रूर देखिएगा। ग्लूकोज की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टी है वो। तो आज के पार्ट 2 है, जिसमें कि जो भी हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ रह गई हैं ग्लूकोज की, उन्हें मैं आज आपके साथ डिस्कस करूँगी। तो यहाँ पर जो फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी, मैं ऑलरेडी 3 केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर चुकी हूँ। तो कह सकते हैं आपकी आज जो फोर्थ केमिकल प्रॉपर्टी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी वो है हमारी रिएक्शन विद एसिटिक एनहाइड्राइड और एसिटाइल क्लोराइड। यानी हम यहाँ पे क्या करेंगे, ग्लूकोज की रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, एसिटिक एनहाइड्राइड और एसिटाइल क्लोराइड। ठीक है, तो जब हम इनके साथ ग्लूकोज को रिएक्ट कराएंगे तो ग्लूकोज हमें क्या प्रोडक्ट देगा। यानी जब ग्लूकोज रिएक्ट करेगा एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ तो वो क्या प्रोडक्ट बनाएगा, वो बनाएगा ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। तो अब किस तरीके से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा वो हम देखेंगे रिएक्शन के थ्रू। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बना लेंगे। तो जैसे मैं आपको लास्ट वीडियोस में बताती आ रही हूँ, तो अब तक तो आपको याद हो भी चुका होगा कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसा होता है। अब यहाँ पर देखिए, मैंने अभी तक ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आपको कई बार बता दिया है, तो यहाँ तक तो आपको आ ही जाना चाहिए कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसे बनता है। अगेन आई रिपीट, 6 कार्बन एटम होते हैं, 12 हाइड्रोजन एटम होते हैं एंड 6 ऑक्सीजन होते हैं। तो वहाँ पे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का जो रेशियो होता है वो 2:1 होता है। ठीक है, तो बनाते हैं ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। तो नीचे क्या होता है, CH2OH, फिर CHOH का होल 4, फिर CHO जो कि क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप। अब ये है हमारा ग्लूकोज। अब ग्लूकोज किसके साथ रिएक्ट करेगा, तो रिएक्शन में आपको पता चल रहा है एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। तो यहाँ पर हम लेंगे एसिटिक एनहाइड्राइड, CO और यहाँ पे ट्वाइस और यहाँ पे O, और ये लेंगे हम 5। तो ये है हमारा एसिटिक एनहाइड्राइड। अब देखिए, यहाँ पर जब रिएक्शन होगी, ग्लूकोज एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट करेगा, तो होगा क्या यहाँ पर कि ये जो CHO ग्रुप है वो तो एज इट इज़ रहेगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी। और यहाँ पर जो CHOH है यहाँ पर चेंजिंग आएगी, और यहाँ जो CH2OH है यहाँ पर चेंजिंग आएगी। अब चेंजिंग क्या आएगी, देखिए सबसे पहले क्या होगा यहाँ पे, देखिए ये जो नीचे CH2OH है उसकी जगह पे होगा CH2O, और यहाँ पे होगा COCS3 जुड़ जाएगा। यहाँ पे H हट के यहाँ पे COCS3 जुड़ जाएगा यहाँ से। ठीक है, फिर यहाँ पे जो CHOH का होल 4 है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे CHO यहाँ पे एज इट इज़ रहेगा। उसके बाद COCS3, जैसे यहाँ पे COCS3 अटैच हुआ है, वैसे यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे जो हाइड्रोजन लगा है उसकी जगह पे क्या आ गया, COCH3। अब देखिए यहाँ पर ये कितने हैं, ये है 4, तो यहाँ पर भी 4 ही होगा। अब जो CHO है वो एज इट इज़ होगा। अब यहाँ पर थोड़ी सी ट्रिक मैं आपको बताती हूँ कि आपको किस तरीके से इसको समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, इनमें मैंने बोला कि यहाँ पे जो CHO है उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी। ठीक है, यहाँ पे चेंजिंग कहाँ आई है, इसमें CH2OH में, और यहाँ पे CHOH का होल 4 में। तो यहाँ पे क्या करना है आपको कि यहाँ पे बस ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन दिमाग में रखना है कि वो हाइड्रोजन हट जाएगा वहाँ से, और उसकी जगह पे क्या लग रहा है, COCS3, बाकी चीज़ें एज इट इज़ रहेंगी। COCS3 लगेंगे दोनों जगह पे, और यहाँ पे होल 4 है तो वो होल 4 एज इट इज़ आ जाएगा। तो ये होता है हमारा ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। ग्लूकोज
पेंटा एसीटेट। इसके अलावा हमें क्या मिलेगा यहाँ पे विजिबल है आपको, देखिए क्या मिलेगा 5CS3COOH, ये बाहर निकल जाएगा। देखिए अब आपको दिख रहा है। इसके अलावा यहाँ पे और क्या निकलेगा 5CS3COOH, मतलब CS3COOH 5 टाइम्स है। तो यहाँ पर हमें जो मेन याद रखना है वो क्या, कि यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हुआ है, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट का फॉर्मेशन हुआ है जब ग्लूकोज रिएक्ट किया है एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। समझ में आ गया। तो ये थी इसकी 4th केमिकल प्रॉपर्टी। आप इसको नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बात करते हैं इसकी 5th केमिकल प्रॉपर्टी की। देखिए 5th केमिकल प्रॉपर्टी क्या है। 5th केमिकल प्रॉपर्टी में हम ग्लूकोज की रिएक्शन कराएंगे मिथाइल अल्कोहल के साथ। रिएक्शन विद मिथाइल अल्कोहल। अब ये जो रिएक्शन है वो डायरेक्ट नहीं होगी, हम यहाँ पे किसकी प्रेजेंस में कराएंगे, ड्राई HCl गैस की प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ग्लूकोज लिख लेते हैं C6H12O6। अभी मैंने वहाँ पे स्ट्रक्चर बना लिया था, यहाँ पे ऐसी डायरेक्ट केमिकल फॉर्मूला इस तरीके से लिख लिया है। तो वो क्या है कि वो हम अपनी जितना ईजीली हमें जो रिएक्शन हो रही है, जैसे वहाँ पे क्या हमें स्ट्रक्चर से रिएक्शन समझ में आ रही थी, यहाँ पे हम विदाउट स्ट्रक्चर इस तरीके से केमिकल फॉर्मूला लिख के भी समझ सकते हैं। तो वो हम अपनी सहूलियत के हिसाब से बना लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे ऐसे लिख लिया है, चाहे तो आप वैसे भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे इस तरीके से लिख लिया है। तो यहाँ पे मैंने ग्लूकोज का केमिकल फॉर्मूला लिखा है O6। ग्लूकोज में होता है O6। तो यहाँ पर जो ग्लूकोज है हमारा वो किसके साथ रिएक्ट करेगा, ग्लूकोज यहाँ पे रिएक्ट करेगा मिथाइल अल्कोहल के साथ। मिथाइल अल्कोहल क्या होता है हमारा, CS3OH, ये होता है मिथाइल अल्कोहल। और जब ग्लूकोज मिथाइल अल्कोहल के साथ रिएक्ट करता है तो मैंने आपको बताया था कि कुछ स्पेशल कंडीशन में होती है ये रिएक्शन। तो ये HCl गैस की प्रेजेंस में होगी, ड्राई HCl गैस की प्रेजेंस में। तो यहाँ पर क्या होता है, जो ग्लूकोज है वो किस में चेंज हो जाएगा, मिथाइल ग्लाइकोसाइड में चेंज हो जाएगा। यानी यहाँ से जो ग्लूकोज है वो कन्वर्ट हो जाएगा मिथाइल ग्लाइकोसाइड में और वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। तो किस तरीके से कन्वर्ट होगा, देखिए यहाँ पर जो इसका जो ग्लूकोज है हमारा, मैं उसको अगर इस तरीके से लिख दूँ C6H11, 12 की जगह मैंने 11 लिख दिया और O6 की जगह मैंने 5 लिख दिया। तो एक OH यहाँ पे बचा, उसको मैंने ऐसे लिख दिया, मतलब एक हाइड्रोजन यहाँ से निकाल के एक ऑक्सीजन यहाँ से निकाल के इस तरीके से यहाँ पे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद इसमें से CH3OH जो है हमारे पास, जो मिथाइल अल्कोहल है उसका ये जो हाइड्रोजन है, अगर उस हाइड्रोजन को मैं इस तरीके से यहाँ लिख दूँ और उसको लिख दूँ CH3O, कोई दिक्कत है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। तो अब यहाँ से क्या है कि ये तो बाहर निकल जाएगा H2O का मॉलिक्यूल, और बाकी का ये जो है वो इसमें जुड़ जाएगा। अब जुड़ेगा कैसे, C6H11O5 एज इट इज़ रहेंगे। उसके बाद ये ऑक्सीजन यहाँ आ जाएगा और CH3, तो बन गया हमारे पास क्या, मिथाइल ग्लूकोसाइड। यहाँ पे 11, यहाँ पे 5 और यहाँ पे मैंने आपको बताया था इसका ऑक्सीजन इस तरीके से आएगा और CH3। समझ में आया आपको किस तरीके से हुआ, और एक वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। तो ये क्या है हमारा, मिथाइल ग्लूकोसाइड, जिसका फॉर्मूला क्या है C6H11O5OCH3। तो यहाँ पर हमें मिथाइल ग्लूकोसाइड के साथ साथ एक वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकल गया। तो ये थी इसकी 2nd केमिकल प्रॉपर्टी, जिसमें हमने ग्लूकोज को रिएक्ट कराया मिथाइल अल्कोहल के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl गैस। तो हमें मिथाइल ग्लूकोसाइड का फॉर्मेशन हुआ। तो आई होप कि आपको 5th केमिकल प्रॉपर्टी भी अच्छे से 5th केमिकल प्रॉपर्टी भी अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं इसकी 6th केमिकल प्रॉपर्टी की। अब जो हमारी केमिकल प्रॉपर्टी है वो है 6th। उसमें हम क्या करेंगे
जो ग्लूकोज है उसको रिएक्ट कराएंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ और वहाँ पे कैल्शियम ग्लूकोसेट का फॉर्मेशन होगा। तो कैल्शियम ग्लूकोसेट का फॉर्मेशन कब होगा? जब ग्लूकोज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा, सेम रिएक्शन होगी, वहाँ पर भी एक वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। तो जो हमारी रिएक्शन है वो क्या होगी? मेटालिक हाइड्रोक्साइड के साथ होगी। तो रिएक्शन विद मेटालिक हाइड्रोक्साइड, जिसमें हम सबसे पहले क्या लेंगे? ग्लूकोज। तो C6H12O6 एज इट इज़ मैंने फॉर्मूला लिख दिया है, ठीक है। इसके अलावा हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को देखिए, जैसे मैंने आपको ग्लूकोज को लिखना बताया था लास्ट कि आप H11 करके लिख लीजिए O5 और एक OH को यहाँ लिख लीजिए। तो मैं आपकी सहूलियत के लिए इसको इसी तरीके से एक बार फिर से लिख देती हूँ, जिससे आपको क्या होगा? इस रिएक्शन को करने में आसानी होगी। यहाँ पे मैं 5 लिख देती हूँ और इसका एक OH मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब मैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को भी इस तरीके से लिख दूँ, उसका एक हाइड्रोजन यहाँ लिख दूँ और बाकी का इस तरीके से लिख दूँ OCaOH, ठीक है। अगर मैं इस तरीके से लिख दूँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, तो यहाँ पर क्या होगा? देखिए कि इसका जो H है और इसका जो OH है वो तो H2 बन के बाहर निकल जाएगा और ये C6H11O5 एज इट इज़ रहेगा। उसके अलावा इसका जो ऑक्सीजन है वो यहाँ जुड़ जाएगा, ठीक है। इसका जो ऑक्सीजन है और CaOH फिर एज इट इज़ जुड़ जाएगा, यानी OCaOH इसमें एज इट इज़ जुड़ जाएगा और वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। तो है कि नहीं? ये कितनी इजी रिएक्शन है। देखिए क्या होगा? सेम उसी की तरह है। क्या होगा यहाँ पे? C6H11O5OCaOH, ये क्या बन गया हमें? अभी मैंने आपको क्या बताया था? कैल्शियम ग्लूकोसेट और एक वाटर का मॉलिक्यूल आउट हो गया। समझ में आ गया आपको किस तरीके से करनी है ये रिएक्शन? तो ये थी हमारी 6 केमिकल प्रॉपर्टी ग्लूकोज की, जो कि बहुत ही इजी थी। 5th एंड 6th तो दोनों सेम ही थी, दोनों में वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज हुआ है। एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ हुई है, तो एक हमारी मिथाइल अल्कोहल के साथ हुई थी। ये क्या है यहाँ पे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब चाहे तो आप इसको नोट कर सकते हैं या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको याद रहे। अब बात करते हैं हम इसकी नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी की। आप फटाफट से इसको नोट कर लीजिए। देखिए अब जो हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टी देखेंगे वो है फर्मेंटेशन। हमारा जो ग्लूकोज होता है उसमें क्या होता है? फर्मेंटेशन होता है और वो फर्मेंटेशन होने के बाद चेंज हो जाता है इथाइल अल्कोहल में। अब ये किसकी प्रेजेंस में होता है? तो इसके लिए एक एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है जो कि जाइमेज। ग्लूकोज जाइमेज एंजाइम की प्रेजेंस में क्या करता है? उसकी प्रेजेंस में इथाइल अल्कोहल में चेंज हो जाता है। तो ये जो रिएक्शन होती है वो होती है फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन ये है इसकी 7th केमिकल प्रॉपर्टी। देखिए मैंने जो आपको केमिकल प्रॉपर्टीज़ बताई हैं ग्लूकोज की, वो सारी ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और मैंने ग्लूकोज की सारी केमिकल प्रॉपर्टी को अच्छे से ढूंढ के मैंने कोशिश की है कि कोई भी इम्पॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टी आपके हाथ से छूटनी नहीं चाहिए। तो मैंने आपको सारी इम्पॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टी यहाँ पे करा दी है। तो ये जो है फर्मेंटेशन, इसमें क्या होता है कि जो हमारा ग्लूकोज है, ग्लूकोज क्या है? C6H12O6। ग्लूकोज क्या होता है? जाइमेज एंजाइम की प्रेजेंस में क्या करता है? वो इथाइल अल्कोहल में चेंज हो जाता है, C2H5OH, और यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल मिलते हैं हमें इथाइल अल्कोहल के, और इसके अलावा हमें मिलता है 2CO2। ये है हमारा इथाइल अल्कोहल। समझ में आया आपको फर्मेंटेशन में क्या होता है? बहुत ही ईजी है। फर्मेंटेशन में एक एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज जाइमेज। तो ग्लूकोज जाइमेज की प्रेजेंस में इथाइल अल्कोहल में चेंज हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है और यहाँ पे 2CO2 आउट होता है। तो यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी ग्लूकोज के बारे में। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ कैसे कैसे होती हैं और कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। तो अगर आपको यहाँ तक कोई डाउट है तो आप वो मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।